नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। चलिए देखते हैं कुछ नए शब्दकोश, अनुवाद, उसको हम वाक्य में कैसे प्रयोग करते हैं ये भी जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेसन 13, पूर्वसर्ग जारी। तो देखिए, पूर्वसर्ग जारी जुड़ने वाले अक्षरों की सहायता से संध्या, क्रिया और विशेषण को पूर्वसर्ग में जोड़ा जाता है। जुड़ने वाले अक्षर संध्या या फिर क्रिया के अंतिम अक्षर के अनुसार जुड़ते हैं। इस पाठ में हम उन अक्षरों को जोड़ने का या फिर जोड़ने के नियमों को जानेंगे जो 80% काम करते हैं। तो चलिए देखते हैं। पुल्लिंग जो कि एक वचन है, उसमें एक शब्द में न, अन, विन, अवर जोड़ें। तो देखेंगे न के उदाहरण जहाँ पे हम न अंतिम में जोड़ रहे हैं और ये पुल्लिंग है और ये एक वचन है। तो देखिए, रामना, रामास, जैसे कि हम बोलते हैं रामा का, ठीक है। रामना मने, राम का घर, ठीक है। रामना, राम प्लस न, रामन मने, रामन मने राम का घर। कृष्ण पुल्लिंग एक वचन प्लस न, कृष्णन, कृष्ण का, कृष्णन मने कृष्ण का घर। हुडुग पुल्लिंग एक वचन प्लस न, हुडुगन, बॉयज या फिर लड़के का। हुडुगन मने लड़के का घर, उस लड़के का घर। आ हुडुगन मने इस लड़के का घर। ई हुडुगन मने। कृष्णा प्लस अवरा पुल्लिंग बहुवचन या फिर हम आदर से जब बुलाते हैं, कृष्ण प्लस अवरा कृष्ण नवर, कृष्ण प्लस अवरा कृष्ण नवर, आदर के साथ, ठीक है। कृष्ण नवर मने कृष्णा जी का घर। कृष्ण प्लस अवर कृष्ण नवर कृष्णा जी, कृष्णा जी का कार, कृष्ण नवर कार। यहाँ पे हम अन जब अंत में जोड़ते हैं उन शब्दों का उदाहरण देखेंगे, ठीक है। अन, विलियम प्लस अन, विलियम मना, ठीक है, विलियम मना। तो विलियम का घर, विलियम मना मने। अगर आप बोल रहे हैं तो विश्वनाथन मने विश्वनाथ प्लस न, विश्वनाथ न मने। पर यहाँ पे आप देख सकते हो अना आता है। विश्वनाथ का घर, विश्वनाथन मने। विलियम का घर, विलियम मन, विलियम मन, ठीक है, विलियम का घर। नितिन प्लस अना, नितिनन मने नितिन का घर। यहाँ पे हम सिर्फ न नहीं जोड़ेंगे जैसे कि हमने पहले देखा, क्योंकि वो शब्द परिपूर्ण नहीं होगा। अगर हम सिर्फ न जोड़ते हैं अंतिम में, जैसे कि हमने पहले जोड़ा था, तो वो होगा नितिनन, नितिनन, ठीक है। पर जब हम उच्चार करते हैं तो होगा नितिनन, नितिनन। तो आदर के साथ नितिन प्लस अवरा नितिनी नवरा, नितिन नवरा। नितिन नवरा मने, नितिन नवरा मने नितिन जी का घर। बिना शब्द के उदाहरण देखेंगे जब हम बिना शब्द अंतिम में लगाते हैं, ठीक है। और वो पुल्लिंग है, एक वचन भी हो सकता है, बहुवचन भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए, मंजू पुल्लिंग एक वचन, मंजू विना, मंजू विना। मंजू का घर, मंजू विना मने। राघु प्लस विना, राघु विना, ठीक है। राघु का घर, राघु विना मने। राघु
प्लस अवर राघु अवर आदर के साथ या फिर बहुवचन। राघु अवर मने राघु जी का घर। यहाँ पे हम पुल्लिंग शब्द के अनुवाद देखेंगे और उच्चारण देखेंगे और उदाहरण देखेंगे। पुल्लिंग शब्द में र जब हम अंत में जोड़ते हैं तो क्या होगा। उदाहरण, हुडुग जो कि पुल्लिंग है और एक वचन है, प्लस र हुडुगर लड़के। हुडुगा लड़का, हुडुगर लड़के। ठीक है। हुडुगर हॉस्टल, लड़कों का हॉस्टल, ऐसे भी आप बोल सकते हो। हुडुगरु होगुतिद्दरु, लड़के जा रहे थे। हुडुगरु बरुतिद्दरु, लड़के आ रहे थे। हुडुगरु ओडुतिद्दरु, लड़के दौड़ रहे थे। वकील पुल्लिंग एक वचन, प्लस र हम जब जोड़ते हैं तो वो बहुवचन हो जाता है। वकीलरा वकीलों, वकीलरा वकीलरा लॉजिंग, वकीलों का लॉजिंग। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो, वकीलरा मने वकील जी का घर, ऐसे भी आप बोल सकते हो। स्त्रीलिंग एक वचन जब शब्द में हम ल, हमने लिखा ल है पर इसका उच्चार ळ होता है। ळ, यह ल है पर उसका उच्चार ळ होता है। और य जब हम अंत में जोड़ते हैं तो क्या होगा। या फिर अवर जब हम जोड़ते हैं तो उसका उदाहरण देखेंगे। सहना ळ स्त्रीलिंग एक वचन, प्लस ल सहना ळ, सहना प्लस ळ सहनाळ। सहनाळ मने सहना का घर। कविता प्लस ल कविताळ, कविता का घर कविताळ मने कवितास हाउस या फिर कवितास होम। रश्मीय, रश्मि प्लस य रश्मीय, रश्मि का घर रश्मीय मने। निधि प्लस य निधिय, निधि का घर निधिय मने। निधि प्लस अवरा आदर के साथ, निधि प्लस अवरा निधि अवरा, निधि अवरा मने निधि जी का घर। स्त्रीलिंग बहुवचन के उदाहरण जहाँ पे हम र या फिर य र अंत में जोड़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हिंगसु स्त्रीलिंग एक वचन, प्लस र हिंगसर। ठीक है। तो हिंगसरु या फिर हिंगसु प्लस र हिंगसर। हिंगसर ड्रेस, महिलाओं का ड्रेस। हिंगसरु महिलाएं। हिंगसरा बस, महिलाओं का बस। ठीक है, ऐसे आप बोल सकते हो। हुडगी एक वचन स्त्रीलिंग, प्लस यरा हुडगियरा लड़कियां या फिर हुडगियरु लड़कियां। लड़कियों का हॉस्टल हुडगियरा हॉस्टल। लड़कियों का ट्रेन हुडगियरा ट्रेन। हिंगसरा कंपार्टमेंट, महिलाओं का कंपार्टमेंट। ई हिंगसरु ये महिलाएं। आ हिंगसरु वो महिलाएं। ई हुडगियरु ये लड़कियां। आ हिंगसरु वो लड़कियां। स्वर के साथ समाप्त होने वाले शब्द में जब हम द जोड़ते हैं नपुंसकलिंग और जो कि वो एक वचन है तो क्या होगा देखेंगे। चिन्ह एक वस्तु है नपुंसकलिंग, प्लस द चिन्नद स्वर्ण का। ठीक है। चिन्नद अंगड़ी स्वर्ण का दुकान या फिर सोने का दुकान। मर प्लस द
मरद, लकड़ी का टेबल, मरद टेबल। स्वर ध्वनि जैसे कि ई आई के साथ नपुंसक लिंग एक वचन के साथ समाप्त होने वाले शब्दों में य जोड़ें। तो देखिए, कोणे जैसे कि हम कमरा बोलते हैं, कोणेय ಒಳಗೆ ಇದೆ, कमरे के अंदर है। आ कोणेय टेबल, उस कमरे का टेबल। नाई, यहाँ पे हम एक प्राणी को संबोधित कर रहे हैं। नाई, कुत्ते का। नाई बिस्किट, कुत्ते का बिस्किट। ठीक है। यहाँ पे जैसे कि हमने पहले भी देखा है, नाई में स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं है। जैसे कि हिंदी में हम कुत्ता या फिर कुत्ती बोलते हैं या फिर कुतिया बोलते हैं, वैसे कि कन्नड़ा में स्त्रीलिंग पुल्लिंग अलग नहीं है। नाई को, कुत्ता को हम सिर्फ नाई बोलते हैं। अगर वो कुत्ता पुल्लिंग है तो गंडो नाई बोलते हैं, अगर वो कुत्ता स्त्रीलिंग है तो हेंडो नाई बोलते हैं, इसीलिए वो नपुंसक लिंग हो जाता है। बल्कि हिंदी में जब हम कुत्ते का उदाहरण लेते हैं, अगर वो कुत्ता पुल्लिंग है तो हम बोलेंगे कुत्ते का घर, अगर वो कुत्ता स्त्रीलिंग है तो कुत्ती का घर या फिर कुतिया का घर, ऐसे आप बोलेंगे। पर कन्नड़ा में आप बोलेंगे नाई मने, वो पुल्लिंग भी हो सकता है या फिर स्त्रीलिंग भी हो सकता है। पर आप बहुत स्पेसिफिक होना चाहते हैं तो आप गंडो नाई मने या फिर हेंडो नाई मने, ऐसे आप बोल सकते हो। यहाँ पे हमको एक प्राणी के लिए पुल्लिंग या फिर स्त्रीलिंग नहीं है, नपुंसक लिंग में हम संबोधित करते हैं, इसीलिए हम एक ही वाक्य में संबोधित कर रहे हैं। वो कुत्ता पुल्लिंग भी हो सकता है या फिर कुत्ती स्त्रीलिंग भी हो सकता है। ठीक है। कई कन्वा दे हैंड, कई हाथ का। ठीक है। हाथ का ब्रेसलेट, कई ब्रेसलेट। नपुंसक लिंग एक वचन में स्वर यू के साथ समाप्त होने वाले शब्द में इन जोड़ें। तो जो भी नपुंसक लिंग यू शब्द से समाप्त होता है वहाँ पे आपको इन जोड़ना पड़ेगा। ठीक है। उदाहरण के लिए, बाळे हण्णु केला, बाळे हण्णुविन। ठीक है। या फिर बाळे हण्णिन, केले का जूस, बाळे हण्णिन जूस। मेजु प्लसिन मेजिन। ठीक है। मेजिन मेले इदे, मेज के ऊपर है। हालु प्लस इन हालिन, हालु दूध, प्लस इन हालिन दूध का चस्का, हालिन चस्का। दूध का खोवा, हालिन खोवा। नपुंसक लिंग बहुवचन में गड़ शब्द जोड़ें। तो मर, जो कि एक नपुंसक लिंग है, मर प्लस गड़ा, मरगड़ा। पेड़, जो कि बहुवचन में पेड़ी होता है, मरगड़ा मेले, पेड़ के ऊपर। मರದ मेले, पेड़ के ऊपर। मरगड़ा मेले, पेड़ों के ऊपर। मरगड़ा काडू, पेड़ों का जंगल। मेजु प्लस गड़ा, मेजुगड़ा मेज का। मेजुगड़ा अंगड़ी, मेज का दुकान। धन्यवाद। Click subscribe, click on the bell icon and click on all to get notified when we post a new video. If you want to watch more videos, click on the channel and click on playlists and follow any playlist that you want.